आइए यहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एट ए लोकेशन फर्स्ट ऑफ ए हॉरिजेंटल पाइप द प्रेशर हेड इज 32 सेंटीमीटर। एक सेक्शन बनाया गया, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन पे अगर हम देखते हैं तो 32 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या प्रेशर हेड है। प्रेशर हेड किसको बोलते थे? पी अपॉन स्पेसिफिक वेट को, इसको क्या बोलते थे? प्रेशर हेड। वो तो दिया हुआ है, सेक्शन 1 दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे P1 W1 भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो एट ए लोकेशन फर्स्ट, लोकेशन फर्स्ट पे एक हॉरिजेंटल पाइप लगाया हुआ है। हॉरिजेंटल पाइप दिया हुआ है, मतलब डायटम हेड कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा। डायटम हेड के बारे में देखिएगा, डायटम हेड का मतलब कितना होता है? रेफरेंस लाइन से कितना, अगर इनक्लाइंड मान लीजिए रहेगा, पाइप इनक्लाइंड रहेगा, तो यहाँ पे हाइट मान लीजिए 2 मीटर है और यहाँ पे हाइट क्या है? 4 मीटर है। तब अलग अलग डायटम हेड बनेगा। Z1 का वैल्यू 2 है, Z2 का वैल्यू 4 है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर हॉरिजेंटल है तो कुछ भी हाइट बनेगा डायटम 1 और 2 का। ध्यान से सुनिएगा पहले, देखिए इस चीज का बहुत लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है कि जेड को क्यों कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस तरह से हॉरिजेंटल पाइप है, हॉरिजेंटल पाइप है, अब पाइप को हम एक पॉइंट पे दे, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट पे, तो ये जमीन से मान लीजिए जमीनों का रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, तो जमीन से कुछ भी ए पर कितना हाइट है? 0, बी पर भी कितना हाइट है? 0। मान लीजिए कि जमीने पर है और 2 मीटर इधर से भी ऊंचा है, 2 मीटर इधर से भी ऊंचा है। पाइप मतलब इस तरह से गया हुआ है, पाइप इस तरह से गया, तो यहाँ कितना मीटर है? 2 मीटर है। यहाँ भी कितना मीटर है? 2 मीटर है। मतलब क्या है कि यहाँ भी डायटम हेड सेम है। अगर यही इनक्लाइंड रहेगा तो क्या हो जाएगा? इनक्लाइंड रहेगा तो इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे डायटम हेड मान लीजिए फर्स्ट का 2 मीटर है तो दूसरा का 4 मीटर होगा। बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इनक्लाइंड लिखा है? नहीं लिखा है। कितना लिखा है? क्या लिखा है? हॉरिजेंटल पाइप लिखा है। मतलब डायटम हेड गया काम से, दोनों बराबर है, ठीक है, काट देंगे, ठीक है। द प्रेशर हेड इज 32 सेंटीमीटर। किस पे? लोकेशन 1 पे। लोकेशन 1 पे कितना है प्रेशर हेड? किसको बोलते थे? पी अपॉन स्पेसिफिक वेट कितना है? 32 सेंटीमीटर। वेलोसिटी हेड इज 4 मीटर। वेलोसिटी हेड कितना है? तो वेलोसिटी हेड किसको बोलते थे? v² अपॉन 2g, ठीक है, उसका वैल्यू कितना है? 4 मीटर। सब लोकेशन 1 पे है, इसलिए P1 W1 V1 G1 नाम, G तो दोनों के लिए सेम ही होगा, तो V1 नाम दे देंगे, ठीक है। अब बोला है क्या? लोकेशन 2 की बात कर रहा है, तो रिडक्शन इन एरिया एट लोकेशन 2 इज सच दैट द प्रेशर हेड ड्रॉप डाउन टू 0, देन फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी सेक्शन 1 टू V2 अपॉन V1 का वैल्यू बताएं। तो 2 में क्या दिया हुआ था? पहले तो फर्स्ट वाला देख लिए सब है कि प्रेशर हेड कितना दिल है? 32 सेंटीमीटर। वेलोसिटी हेड कितना दिल है? 4 सेंटीमीटर। अब V2 अपॉन V1 का निकालने बोला। लोकेशन 2 पे प्रेशर हेड कितना दिया है? 0 दिया है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ था कि प्रेशर हेड ड्रॉप डाउन टू 0, ठीक है, वो कितना पे आ गया? 0 पे आ गया। यानी प्रेशर हेड कितना पे आ गया? 0 पे आ गया। तब P2 अपॉन ρg का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो 2 सेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे? बर्नौलीज इक्वेशन लगा देंगे। मतलब कि इस जैसे आपको यहाँ पे क्या क्या पूछा है? V2 अपॉन V1 पूछा है, तो प्रेशर हेड दिया हुआ था, वेलोसिटी हेड दिया हुआ था, मतलब आपको याद आ जाएगा कि प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड इसमें कहाँ होता था? बर्नौलीज इक्वेशन में होता था। तो 2 सेक्शन के लिए, इसलिए दोनों सेक्शन के लिए लगा देते हैं। तो P1 अपॉन 2g प्लस V1 अपॉन 2g प्लस Z1 इजकल टू P2 अपॉन 2g ρg, 2g नहीं ρg, ठीक है, 2g लिख दिए, ρg, ठीक है। P1 अपॉन ρg प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1। फिर उसी तरह से P2 बटा ρg प्लस आपको V2 स्क्वायर E2g प्लस Z2। तो Z1 से Z2 कैंसिल, क्यों? रीजन बताइए, ठीक है। तो रीजन तो अभी कमेंट सेक्शन ऑफ होगा, आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है, लेकिन आप खुद से बोलिए क्या हुआ होगा, क्योंकि हॉरिजेंटल पाइप था। अब इसका वैल्यू कितना था? P1 अपॉन ρg का, यानी प्रेशर हेड का वैल्यू कितना था? 32, ठीक है, और P2 अपॉन ρg का वैल्यू कितना था? 0। वेलोसिटी हेड का वैल्यू कितना था? 4 मीटर। इधर कितना था? V2 स्क्वायर अपॉन 2g, यही तो हमको V2 निकालना है पहले, ठीक है। तो V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 32 4 36, और ये 2, ये कितना था? 2 गुना में ना 2g, g का वैल्यू यहाँ पे 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g का वैल्यू ले लेते थे, इन्हें गुना में तो सब, भागा में तो सब चल जाएगा, गुना में कैलकुलेशन तो इतना आप कर लेंगे। 36 गुना 72 720 हो गया, अंडर रूट 720। तो ये V2 का वैल्यू हो गया। आपको क्या बोला था कि V2 अपॉन V1 का रेशियो बताना है, तो V1 तो भी हमको चाहिए। तो V1 कहाँ से निकाल लेंगे? वेलोसिटी हेड से। वेलोसिटी हेड कितना दिया हुआ था? V1 स्क्वायर अपॉन 2g इजकल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन पे दिया हुआ था, फर्स्ट लोकेशन पे
फर्स्ट लोकेशन पे वेलोसिटी हेड v1 का होल स्क्वायर अपॉन 2g इजिकल टू 4, तो v1 स्क्वायर इजिकल टू हो गया 4 इंटू 2g, 2g का वैल्यू 10 पुट कर देंगे, 4 दूनी 8, 80 हो गया। अब v1 इजिकल टू हो गया अंडर रूट 80, तो v2 बटा v1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों अंडर रूट हो जाएगा, 8 9 72, 9 बार में कट जाएगा, यानी 9 का वैल्यू 3, ठीक है। तो v2 अपॉन v1 का वैल्यू कितना हो गया, अरे तो ये तो 3 हो गया, 9 का कैसे कर दिए, ठीक है, 8 9 72, 9 का अंडर रूट करेंगे 3, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3, आंसर हो गया। क्या दिक्कत है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हुआ, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन चलेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन में आपका क्या है, 3 पॉइंट आएगा, वेंचुरी मीटर आएगा, ओरिफिस मीटर आएगा, पाइटोट मीटर आएगा, ठीक है। तो तीनों को अभी चलते हैं हम लोग, पाइटोट ट्यूब होता है, ठीक है। तो वेंचुरी मीटर को सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं तो इसको न्यूमेरिकल कर देते, छोटा छोटा लेक्चर बना देते ताकि आप लोग बोर ना हो, ठीक है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।